अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते और सत श्री अकाल बाजी। और जनाब कैसे हैं? अभी हमारा जो है बीच में म्यूजिक चल पड़। जनाब दिल दीवाना कहता है कि प्यार कर और प्यार करने के बाद तकरार कर और तकरार करने के बाद उस पार कर या इस पार कर या आर पार कर। तो बात यह है कि जनाब कैसे हैं आपका दोस्त, आपका होस्ट हसन हाशमी, बहुत थके हुए मूड में और काफ़ी थकावट के बाद आपके पास आपकी खिदमत में हाजिर है। और वैसे भी प्रोग्राम में थोड़ा सा लेट पहुंचा हूँ और आपसे पहले जो हम आपकी होस्ट और दोस्त प्रोग्राम कर रही थी, आप उनसे पूछ सकते हैं कि मैं पहली दफ़ा इतना लेट पहुंचा हूँ। चले जी, कोई बात नहीं। आप सुनाइए कैसा गुजरा आपका पूरा हफ्ता और पूरा हफ्ते का पूरा हिसाब लिया जाएगा। और इस जो पूरा हिसाब है उसमें कोई डंडी वंडी नहीं मारनी है आपने, कोई बीच में कोई चॉइस नहीं होगी आपकी। और इस वक्त इतना मैं फ्रेश हूँ, आप बताने आपको शायद यकीन ना आए, लेकिन काफ़ी मसरूफियत के बाद मुझे इस वक्त इधर जब पहुँचने का मौका मिला है, वो जस्ट थिंकिंग कि मैं इतना अच्छा वो बोल नहीं सकूँगा, इतना फ्रेश नहीं हो पाऊँगा, लेकिन अभी अपने अंदर वो जो एक एनर्जी सी फील हो रही है, क्या उसके कहने हैं, क्या कहने हैं और क्या कहने हैं। जी, दिल दीवाना कहता है कि प्यार कर आपने बेहतरीन सा गाना सुना और आपका दोस्त आपका होस्ट हसन हाशमी आपकी खिदमत में और मेरा और आपका साथ रहेगा। जी हाँ, 8 बजे से 11 बजे तक ये एक सियासी बयान है, क्योंकि 8 बजे के 20 मिनट हो गए और उसके बाद अब जितना भी साथ रहेगा बीच में गाने आ जाएंगे। आपको पता है गाने तो आप में से कोई सुनता नहीं है, इतने नेक और परहेजगार, बल्कि कहते हैं ना मसले मशहूर हैं, थोड़ी तस्वीरें मशहूर ने। और सुनिए जनाब, कैसी गुजरी आपकी सारा वक्त। और मैं आपको चलें थोड़ा सा इंट्रो देता चलूं। जी हाँ, आप डिजिटल ऑडियो ब्रॉडकास्टिंग के जरिए सुन सकते हैं सनराइज रेडियो की इस नशरियात को, इस ट्रांसमिशन को। जी हाँ, डिसफील्ड में, ब्रैडफोर्ड में और कीटली में। और अगर आप दुनिया के किसी और कोने में मौजूद हैं तो जस्ट टाइप कीजिए www.sunriseradio.fm। और इसके अलावा एक हमें बल्कि आज जिनके साथ बड़ा अच्छा वक्त गुजरा, नईम साहब, हमारे बहुत ही प्यारे नईम भाई। यार वैसे सच्ची बात, दुनिया में बड़े बड़े लोगों से मिले हैं, लेकिन इतना एक लाइवली पर्सन मैंने जिंदगी में बहुत कम नहीं देखा ही नहीं है। एनीहाउ, अल्लाह ताला ने जिंदगी दे, खुश रखे। और नहीं भाई, अगर आप सुन रहे हैं तो पाजी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जरूर कह देना। और इसके अलावा आपको ये बताते चलें जनाब, खैर खास आगे थोड़ा सा आएगा तो सही, आपको मजीद बहुत अहम लोग का भी जिक्र आएगा अभी थोड़ी देर में। और आपको ये सबसे पहले बताता चलूं थोड़ा सा आगे प्रोग्राम में आगे चिक जाने से पहले, जिसमें आपको मैं कॉमन सेंस का क्वेश्चन एक पूछूंगा और एक थोड़ा सा एक अच्छी सी बात भी कर दूंगा। आपको ना अच्छी बातें तो मैं करता ही हूँ ना। तो आपको ये पहले बताता चलूँ जी, हमें फारूक साहब की कॉल आई थी, इस्लामगढ़ है जी मीरपुर में, और वो आसिफ साहब को, इब्रार साहब को, नदीम साहब को, तारिक साहब को और तारिक भट्ट साहब को, ख्वाजा महमूद साहब को जो है सलाम पेश करते हैं और उनके लिए आने वाला बेहतरीन सा गीत वो सुनना चाहते हैं। और इसके अलावा हमारे हर दिल अजीज जनाब अपने वो महवे सफर आज जल्दी हो गए हैं जी। क्या नाम है जी आजकल, क्या नाम है पाजी आजकल? तो अड़क्की नाम चल रहा है जी। अच्छा जी, अच्छा सही है। आजकल जनाब उनका नाम चल रहा है जावेद साहब, और जावेद साहब को प्यार में सुना है जावा भी कहते हैं और कभी मिट जावा भी कहते हैं, तो मट वो मर जावा भी कहते हैं। तो अब मुझे नहीं पता उन्हें क्या क्या उनके दोस्त कहते हैं। और एज यूजुअल उनके जो हैं हमारे बड़े प्यारे क्या नाम है, बुजुर्ग कहेंगे तो बुरा मना जाएंगे जी। बिल्कुल जवान जहान, बिल्कुल वो कहते हैं ना गबरू जवान हमारे जो है हाजी इशफाक साहब इस वक्त एज यूजुअल गड्डियों की वो कहते हैं ब्रेकल बिल्कुल लगाए बगैर जा रहे हैं। और वो गाना भी लगाया हुआ है, सुना है कि जीटी रोड ते ब्रेकां लगियां नहीं बिल्लो तेरी टोर वेख के पाजी होंगे तो खुश हो कि ਤੁਹਾਨੂੰ मैं बिल्लो, यानी एक गाना ऐसा लगा दिया जिसमें आपको ऐसे गाने के साथ बीच में फिट कर दिया है, जो कि बहुत जबरदस्त गाना। खैर आपको ये बताते चलें इरफान साहब भी उधर है, इरफान साहब के साथ काफी सुना कि दोस्तों की नाराजगी भी थी। चलें जी, कोई बात नहीं। और बस यही है कि नाराजगियां भी चलती रहती हैं, और इसमें बस ये है कि चलो जब तक वक्त गुजरा अच्छा गुजरना चाहिए, यही होता है। और इसके अलावा आपको ये बताते चलें कि उन्होंने आज जो बड़ा अहम मुझे पैगाम दिया है हमें जावेद साहब ने और हाजी इशफाक साहब ने, वो इस वक्त एक कहते हैं कि जी हम लीड्स में आने से पहले हम चढ़े एक दरख्त पे, और दरख्त पे चढ़ के हमने वो क्या कहते हैं खखड़ियाँ, खरबूजा, और पता नहीं अंग्रेजी में क्या कहेंगे, खैर अंग्रेजी में जो कहेंगे वो मुझे फोन करके प्लीज बता दीजिएगा। लेकिन इस वक्त खखड़ियाँ खा रहे हैं, 7 खजूरें खा रहे हैं, अल्लाह खैर ही करे जी। जनाब अगर आप ये सब कुछ खा ही रहे हैं तो हमें क्यों बता रहे हैं? कुछ कोई खास है आपको? शायद मुझे बाज़ दफ़ा लगता है कि बड़ा अच्छा लगता है, मज़ा आता है कि आप दूसरे को वो मुंह में पानी लेके आए। मैं कुछ कर भी नहीं सकता, इधर रेडियो में बैठ के मैं कैसे कर सकता हूँ? मैं अगर उस तरीके से खाऊँ, मुंह खोलो तो इस तरीके से जायका वायका तो नहीं आएगा ना। चलें कोई खैर बात नहीं, अल्लाह खुश हजम करे आपको।
और इसके अलावा आज आपसे एक और अहम बात करने वाला, प्रोग्राम बिल्कुल एंड पे जाने वाला जी। मतलब ये कि जी गाने का टाइम हो गया है, लेकिन आपसे बात करनी बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं कोशिश कर रहा हूँ, मुझे आप लोगों ने मेरे लिए दुआ करनी है कि मैं अपनी इस कोशिश में कामयाब हूँ। और मुझे 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 क्या है जी, मुझे जी एक ऐसा टॉपिक है जिसके अंदर इंशाल्लाह मैं उस पर सर्च आउट कर रहा हूँ, और उसमें मुझे मजे की बात यह है कि हाजी इशफाक साहब ही मेरा साथ देंगे, और उनसे मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन लेनी है और उस इन्फॉर्मेशन को आप लोगों के साथ शेयर करना है। और जब मैंने शेयर करना है तो उसका महज मकसद ये होगा उसे आगे मजीद बढ़ाया जाए, उसे मजीद बताया जाए, और जितने भी प्रेजेंटर्स हैं, जितने भी एंकर्स हैं, जितने भी टेलीविजन चैनल्स हैं, सब जो हैं उसमें एक किरदार अदा करें। खैर, ये एक राज है और इस राज को मैं राज ही रहने दूंगा। अभी हम चलते हैं जनाब, आपको ये बता दें, चलें जी, हम सबसे पहले कॉमन सेंस का क्वेश्चन करते हैं। और कॉमन सेंस का क्वेश्चन, ओह माय गॉड, आज कॉमन सेंस का क्वेश्चन इतना मुश्किल है कि यकीन करें सर में दर्द शुरू हो गया। चलिए जी, कोई बात नहीं, आपको ये बताता चलूं कि आज कॉमन सेंस का क्वेश्चन ये है कि शादी से पहले दुल्हन का बाप, आए और बाप मर जावा गुड़ खा के, दुल्हन का बाप जी, आए हाय हाय हाय, ओए बस करो अब बैठ जाओ यार। ठीक है, अभी जो शादी होगी फिर पता लगेगा। जो कुंवारे में मसला पता है क्या, जितने भी कुंवारे हैं ना, यकदम दुल्हन का नाम है ना तो सारे ऐसे आंखें उनकी खुली है। तो खैर, शादी से पहले जी दुल्हन का बाप दूल्हे को क्या देता है? जी हाँ, जहेज की बात नहीं मैं कर रहा। जी हाँ, शादी से पहले दुल्हन का बाप दूल्हे को क्या देता है जो शादी के बाद वापस ले लेता है? चलें जी पाजी, एक सिंपल सा सवाल है। इस सिंपल से सवाल को आप देखते हैं कि किस हद तक, कितने लोग कहां तक सुलझाते हैं। और मैं आपको एक अच्छी बात जो आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, उसके बाद मैं बिल्कुल वो कहते हैं सच्ची नीयत के साथ, किस बात पे नीयत कर रहा हूँ यार, अंदाजा लगाओ मेरा भी, हालात जहां तक पहुंच गए जी। मैं आपको एक अच्छी सी बात ये शेयर करना चाहता हूँ इखलाक के बारे में, कि इखलाक वो चीज़ है जिसकी कोई कीमत नहीं देना पड़ती। आज इस तरीके से हालात चल रहे हैं, हर चीज़ की कीमत है, और लेकिन इखलाक एक ऐसी चीज़ है जिसकी कोई कीमत नहीं देना पड़ती। हाँ, मगर इससे हर इंसान को खरीदा जा सकता है। तो इसमें कोई शक नहीं है, किसी ने मुझे भी खरीद लिया है। वो कहते हैं जब तक बिके ना थे कोई पूछता ना था, तूने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। चलें जी, ये मैं खास शेयर अर्ज करूंगा नईम साहब को। चलिए जनाब, अभी हम चलते हैं अपने प्यारे से सॉन्ग की तरफ, और ये सॉन्ग होगा सब दोस्तों के लिए जिन्होंने अभी कॉल की। और ये गाना बड़ा है, क्या गाना है जी? अपनी यादों को, प्यार इश्क और मोहब्बत। So, ladies and gentlemen, enjoy this beautiful track, and this song will take us to the commercial break. I'll be right back, and stay tuned. जी, अलीशा कहती हैं पता नहीं दुल्हन जो है अपनी बेटी को देता है फिर वापस ले लेता है। मैंने कहा क्यों जा प्याओ होगा जो अपना अपने पहले बेटी को ब्याहता है फिर कहता है वापस करो, ऐसे थोड़ी होता है। और इसके अलावा उन्होंने ये कहा कि पहले वो आमतौर पे लड़की को ये कहता है कि जी तुम मेरा पुत्र हो, तुम मेरा बेटा हो, तो उसके बाद में उसे विदा कर देता है। तो मैंने कहा ये भी कोई सेंस नहीं बनती। अब वैसे भी अगर कोई पुत्र को अलविदा करे तो वो उसे गर्दमाद कहते हैं, और गर्दमाद, और आपको तो पता है उस पर जो मुहावरे बने, अल्लाह माफ करे या अल्लाह मुझे माफ कर दे। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है जनाब, अल्लाह माफ करे, अल्लाह ताला किसी को एक बेरोजगारी से बचाए और गर्दमादी से बचाए। ये बहुत बुरी चीजें होती हैं। और इसके अलावा चलिए जी, हमारा सवाल अपनी जगह पे मौजूद है कि शादी से पहले दुल्हन का बाप दूल्हे को क्या देता है जो शादी करने के बाद वापस ले लेता है? मैनू वापस करो, मैं तुम देता सी, ओ गलती हो गई सी। तो ये खैर सवाल अभी अपनी जगह पे मौजूद है। मेरे पास अभी और बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि एक दो मैंने नाम जो है ना मिस कर दिए हैं। जी, हमें सवेरा की कॉल आई और सवेरा कहती हैं कि जी सवेरा साहिबा कहती हैं कि जी किसी भी गाना चला दें, कोई सा भी गाना चला दें। किनका गाना चलाने का कह रही थी जी? राहत फतेह अली खान का, कि पता नहीं आतिफ असलम का, और बस मेरा नाम बीच में जोड़ देना है। तो मैं सवेरा आपका गाना ऐसे मैं थोड़ी आपको क्या नाम है आपको कोई भी चला दें, आपके खास नाम पे करेंगे गाना। आप क्या समझती हैं, आप हमारी बड़ी खास। और इसके अलावा मैं आपको एक और प्रेजेंटर अपनी वो एक कॉलर का बताऊं, वो हमें एक हमारी बहन है, वो कॉल करती हैं और अपना नाम नहीं बताती। तो उन्होंने कोई रिक्वेस्ट की तो मैं पूरी नहीं कर पाया, तो उन्होंने मुझे ये कहा कि जी भैया आप
आप मुझे जब भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ तो आप मेरी पूरी नहीं करते, मुझे तपाते हैं, मुझे तड़पाते हैं। मैंने कहा बहन मन तो इसमें वो एक और बात मैं आपको बताने लगा था जी। अब मैंने कहा जी बात यह कि आपने मुझे अपना नाम बताया, तो पर आ गए दो मैनू वो, तो फिर वो कहते हैं कि इसमें क्या फर्क पड़ता है कि अगर मैंने आपको अपना नाम नहीं बताया। मैंने कहा आपको पता है हमारे इधर अलावा हमारी पॉलिसी है कि जो नाम ना बताए उसे लिफ्ट ना कराओ। तो खैर जी एक मजाक, और सबसे अच्छा मजाक चलता चला जा रहा था, चलता चला रहा था, दगड़ी 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 दगड़ी। और दूसरी बात यह कि जनाब कि मैंने खरबूजे के दरख्त से आपने, अब अच्छा मजे की बात यह कि कभी आपने वो जो है जी आपने वो कभी क्या कहते हैं जी तरबूज का दरख्त देखा है जी? अगर तरबूज का दरख्त किसी ने देखा है तो पाजी मुझे जल्दी जल्दी से बता दें। मैंने यकीन करें उसके वो कहते हैं ना कि गोडों को हाथ लगाना है, उसके घुटनों को हाथ लगाऊंगा, उन्हें मैं जी सख्तरियाकार कहूंगा, मैं पाजी कहूंगा और पता नहीं क्या कुछ कहूंगा, गुरु जी कहूंगा जी। अभी चलते हैं अपने प्यारे से सॉन्ग की तरफ जो हमें लेके जाएगा। जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ, वो अड्डी ऊंची यकीन करें मेरा तो तरह ही निकल गया हेडफोन लगाए हुए ना। जी हाँ जी, हमें आपको ये बताते चले तौसीफ साहब हैं हमारे बड़े प्यारे दोस्त, और वो बीच में जो भी रिंगटोन आई थी वो उन्हीं की थी जी। तौसीफ साहब अगर आप सुन रहे हैं तो कोई बात नहीं, माफ किया। So ladies and gentlemen, enjoy this beautiful track. I'll be right back. Casino the Sina. जनाब कमाल है जी, कमाल है। ये पता नहीं कौन सा कमाल है, ये कमाल है, ये जमाल है या हुस्न जमाल है। जी हाँ, मुझे पता नहीं क्या बात मेरे जहन में आई थी और मैंने अभी आपसे वो शेयर करनी थी, बल्कि मुझे एक शेर याद आया हुआ है और दो बातें हैं। चलें जी, पहले शेर मैं अगले प्रोग्राम के हिस्से में चला दूंगा जी, बता दूंगा जी। सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलो जी, तौसीफ साहब है, तौसीफ साहब ने हमारा तरा निकालने की कोशिश की तो तौसीफ साहब बिल्कुल नाकाम हुए। तो बात ये है तौसीफ साहब एक गल ज़हन च रखना, ठीक है तुसी चंगे पले बॉक्सर है पर मैं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ डरदा वरदा कोई नहीं। जी हाँ जनाब, बात ये है कि मैं आप अभी मुझे जानते नहीं है भाईजान। ओए होए 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 लो पाजी, मैंने तो अपना अगला गाना भी सिलेक्ट नहीं किया और अपने वो कहते हैं मेरा फौरन से पहले डर गया हूँ जी। बात ये है कि जी मैं एक दफा, आपने क्या समझते हैं, एक बाकायदा लिटरली मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि मैंने एक दफा लिटरली शेर को पकड़ के उसका गर्दन दबोची थी। जी हाँ, और बाकायदा जो वो कहते हैं ना कि क्या नाम है जी, वो आपका क्या कहते हैं जी, हाँ अच्छा वो बिल्ली नहीं थी जी, वो चीता था। चीते ने जनाब मुझे ऐसे किया, मैंने वो तुम से पकड़ के घुमा के दीवार पे दे के मारा। तो उसके बाद बस वो दुकानदार को गुस्सा चढ़ा, उसने मुझे बाहर निकाल दिया, उसने कहा मेरे सारे खिलौने खराब करने तुमने। तो बात ये है कि अभी तौसीफ ने मुझे एक बात बताई है जी, तौसीफ ने एक अच्छा सवाल दिया। चले वो मैं सवाल को अभी आपके साथ शामिल कर लेता हूँ। और मेरे पास जिस वक्त अगला गाना है ना, वो बड़ा अजीब सा गाना है और बड़ा क्या नाम पुराना सा गाना है, लेकिन बड़े अरसे बाद वो एक सुनूंगा मैं भी और आप लोग भी सुनेंगे। और पता नहीं अगर ये वही गाना हुआ और पाकिस्तानी गाना है तो फिर मजा आएगा। चलें जी, अभी हम कम बैक टू द टॉपिक। अभी मैं आपको ये बता रहा था कि मैंने अभी जिस तरह बात आ रही थी अलीशा की, मुझे दोबारा कॉल आई, उन्होंने मुझे कहा कि पता नहीं क्या चीज उन्होंने मुझे कही थी कि फिर मुझे कहा मैं इस तरह नहीं कह सकता। तो बात ये है कि इस वक्त बात ये है कि पाजी कसूर क्या नाम है, वो कहते हैं ना मामला है दुल्हे का दुल्हन का और बीच में उनके अब्बा जान का। मैं बीच में कहूँ, मैंने सवाल किया, मैंने इससे ज्यादा मेरा कोई ताल्लुक नहीं, पुलिस को ले आए जिसको मर्जी ले, मेरा बयान हर तरफ एक ही रहना है। जी हाँ जनाब, इस वक्त मैं आपको ये बताता चलूं कि मैं आपसे एक और थोड़ा सा टॉपिक बीच में लेके आ रहा हूँ और तौसीफ बीच में वो चाह रहे हैं कि टॉपिक लाया जाए। तो तौसीफ साहब बात ये है कि 5 वोट पक्के हो गए लेकिन एक बात है, तौसीफ आज तक कुछ नहीं खिलाया और आज तक इसने कुछ नहीं किया। बातें और शहनशाहियां और ठाठू देख ले। बात यह है कि भाईजान छोटे सही, लेकिन छोटे होने का सबूत तो देना, ठीक है? आप समझ रहे हैं मैं जो कहना चाह रहा हूँ जी। उन्होंने मुझे ये कहा है कि आप मुझे ये बताएं कि हम अक्सर किसी के घर जाते हैं, एक मिनट जी, एक मिनट,
हूँ, मेरी औकात थोड़ी कम हो गई थी, मैंने रोची की है। तो बात ये है कि हम अगर किसी के घर जाते हैं तो हर बंदा ये कहता है जनाब तो लो कि आप अपना ही घर समझे बाजी, ये आपका अपना घर है जनाब, ये अपनी बैठक है, ये अपना ही सोफा है, ये अपने बेडरूम है, ये अपना ही शीशा लगा हुआ है, ये सिंक भी अपना है, जो मर्जी गंद डाले, ये वॉशरूम भी अपना है। तो क्यों कहते हैं जबकि वो घर उनका नहीं होता। और यही है, वो अगर आधा घंटे से घंटा रुक जाए तो उसके बाद वही बंदा सबसे ज्यादा जहरीला लगने लग जाता है। इसकी क्या वजह है यार, थोड़ा सा मुझे इसके बारे में बताइए। लेकिन अब ये सवाल अपने साथ साथ जारी रहेगा, लेकिन वो सवाल अपनी जगह पे कायम है कि शादी से पहले दुल्हन दुल्हन का बाप दुल्हे को क्या देता है। जब जैसे ही शादी होती है कहता है वापस करो तो वापस वो कर लेता है। तो ये सवाल अपनी जगह पे कायम है। सवाल का जवाब यकीनन मुझे आपके मुंतजिर रहूंगा। और एक बहुत अच्छी बात मेरे जहन में आ रही थी शादी से मुतालिक, अगर कहें तो मैं भी शेयर कर दूं या फिर गाने के बाद अगले प्रोग्राम में अगले हिस्से में शेयर करूं। मेरा ख्याल है कि अगले हिस्से में नहीं, अभी शेयर कर देता हूं। वो कहते हैं जी मैरिज के बारे में आपको एक बात बताने लगा था कि मैरिज इज ए रिलेशनशिप, एक ऐसा ताल्लुक है जिसमें 1% जो होता है ना, 1% यानी एक शख्स जो होता है ना, वो हमेशा ठीक होता है, राइट पे होता है, हमेशा उसकी कोई गलती होती नहीं। और जो दूसरा होता है, आपको पता है 2 बंदे होते हैं, तो दूसरा जो होता है ना वो हस्बैंड होता है। ठीक है जी। अभी आपको लिए एक अच्छा गाना है नाहीद अख्तर की आवाज में। लेडीज एंड जेंटलमैन, पुट योर हैंड टुगेदर एंड वेलकम द नाहीद अख्तर पाजी। तुझे प्यार करते करते आए हाय करते आए हाय हाय मेरी उम्र बीत जाए। आधा वर्जा तुझे प्यार कर। जी लेडीज एंड जेंटलमैन, हम लंबे टूर में जाएंगे और ये गाना में लेके जाएगा न्यूज ब्रेक की तरफ। और न्यूज ब्रेक के बाद हम आएंगे वापस कमर्शियल ब्रेक के पास। So stay tuned and enjoy this beautiful track. तेरे बिना दिल नहीं लगता, मेरा दिल नहीं लगता, कैसे कहूँ कहाँ जाऊँ, किसे करूँ सजदा। जी तेरे बिना दिल नहीं लगता। जी राहत फतेह अली खान की प्यारी सी आवाज और हिना की खास रिक्वेस्ट पे, बल्कि वो कहते हैं ना तरले मिनटों पे रिक्वेस्ट का उर्दू में तर्जुमा किया जाए तो तरला मिनटों ही बनता है ना। और सुनाइए जनाब। हाँ जी, अभी ये देखें जी, हाँ मैं आ गया हूँ। पहले और था लेकिन ये बंदे को पता लगता है कहाँ से कहाँ चला जाए। जी लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम बैक। और हम प्रोग्राम के दूसरे हिस्से के मिड से होते हुए और मिड से थोड़ा सा आगे आ गए हैं। जी हाँ, हमें अभी प्रोग्राम को आगे बढ़ाना है और आगे बातें कुछ ऐसी भी करनी है जिसमें मैंने पता नहीं क्यों टॉपिक नहीं रखा। जिस तरह मैंने आपको वंस अगेन एक याद करवाता जाऊं, मेरी पूरी कोशिश है कि अगला प्रोग्राम मेरा बहुत अहम होगा और उस प्रोग्राम का बेसिकली आपको थोड़ा सा हिंट ये देता जाऊं कि उसका बेसिकली मकसद ये है कि पाकिस्तान के, इंडिया के, बांग्लादेश के और जो इस तरह के ममालिक हैं उनके लोगों के लिए कोई भला हो सकता है तो हो जाए। और जो मेरा वो प्रोग्राम सुने, अगर वो मुझे रिसर्च मिल जाती है और जिस तक मेरी आवाज पहुंचे वो उस आवाज को आगे तक लेके जाए। और तो और ये कि मेरी बल्कि एक जो रिक्वेस्ट होगी अपने तमाम प्रेजेंटर्स से, जो कि प्रेजेंटर्स हैं, डीजेस हैं, आरजेस हैं, एंकर्स हैं और बंदे हैं सारे कि वो अपनी इस बात को बाकायदा एक जो एजुकेट करें, लोगों को एजुकेट करें। किसी का रुझान इस तरफ हमने मबजूल करवाना है, लोगों को इस तरफ लेके आना है। अगर किसी एक बंदे का भी भला हो जाता है तो एक फैमिली का भला होगा, और एक फैमिली का अगर भला होता है तो हजारों फैमिलियों का भला हो सकता है। तो वंस अगेन ये एक बहुत बड़ी बात है आप लोगों के लिए कि मेरे जहन में जो आइडिया आया है, बस मैं उसको रिसर्च वर्क कर रहा हूँ, तो उसके लिए इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा कर रहा हूँ। अपने बातों में, अपनी आवाज में, अपने अल्फाज में कुछ ऐसी रिक्कत को लाने की और एक ऐसा मौसर उसको बनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मेरी बात को सुना भी जाए और समझा भी जाए और ये ना कहा जाए कि भोंगी मारिया फिर अरे क्या बात है जी। बात ये है कि इतनी कॉल्स हैं, किसी ने ये नहीं पूछा कि भाई भूख लगी है, कुछ खाने का दिल कर रहा है, कुछ इतनी आप मेहनत कर रहे हो, इतना आप एनर्जी से बात कर रहे हो, इतना सारा कुछ कर रहे हो यार, किसी ने पूछा मुझे बताओ
इस वक्त मेरे अंदर शबनम की रूह आ गई है। तो वैसे कोई बात नहीं, कोई नहीं भी पूछेगा तो कोई बात नहीं, हमारा अल्लाह हमारे साथ है। आपके समझते हैं हम आपके लिए क्या मतलब है, यानी आपके लिए कोई आपकी अप्रिसिएशन के लिए आपसे बातें करते हैं जी ऐसी बात नहीं है जी। हम वो कहते हैं बड़े अच्छे दिल के मालिक हैं, और अगर हम आपके साथ अच्छाई के साथ बात कर रहे हैं तो अल्लाह ताला की एक हमारे पे रहमत है। हमें आप लोगों से सिर्फ इतनी ही उम्मीद है कि अगर आप दुआ करते हैं तो आपका भला, और अगर नहीं करेंगे तब भी आपका भला। और इसके अलावा हमें बताता चलें कि जी हफीज साहब की कॉल आई, और हफीज साहब ने मुझे एक बात कही कि माजरत के साथ, बड़ी माजरत के साथ जी, बहुत बहुत माजरत के साथ आपका प्रोग्राम जो है मैं रेगुलरली नहीं सुनता। तो मैंने कहा भैया बात यह है कि आप मेरे सामने माजरत क्यों कर रहे हैं, मैं भी आपके साथ माजरत के साथ ये बात करना चाहूंगा कि मैं कौन सा आपको सुनाने के लिए प्रोग्राम कर रहा हूँ। तो बात जो है वो कहते हैं ईंट का जवाब पत्थर से। कोई बात नहीं जी हफीज साहब, आप हमारे बड़े प्यारे भाई हैं, और अपनी दुआ में खुसूसी याद रखिएगा। और इसके अलावा चौधरी अर्शद साहब की कॉल आई हैलीफैक्स से, वो पता नहीं क्या कह रहे थे जी, अपने वो रियासत साहब को और उनके तमाम दोस्तों को सलाम पेश करना चाहते हैं। अभी हमें चलना है प्यारे से सॉन्ग की तरह। अगर ना गए तो फिर ये होगा कि गाना मिस हो जाएगा, और गाना में मिस नहीं करना। और गाना है जी टॉपर, जबरदस्त साहब, मस्ती 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 के दिन जी, वो वाला गाना नहीं है, लेकिन इसके अंदर भी बड़ा फिट किस्म का म्यूजिक है जो आपको हिला देगा। चक्कास जी। मेरे बारे में सोचने वालों, मैं तुम्हें एक बात बताता जाऊं, आज जो मैं आपको बताऊंगा, जो कहता है वही होता है। आंखों में बातें, बातों में जादू, उसकी आंखों में बातें, बातों में जादू, जादू में खो गए हम, हो गए बेकाबू। I looked at you, you looked at me, और हो गई मुश्किल, and you became my destiny, तू ही मेरी मंजिल। 10 बहाने करके ले गए दिल, ले गए दिल, 10 बहाने करके ले गए दिल, 10 बहाने करके ले गए दिल, ले गए दिल, 10 बहाने करके ले गए दिल। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में, हजारों रंग के नजारे बन गए, सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, जो रात आई तो सितारे बन गए। लिखे जो खत तुझे जी, लेडीज एंड जेंटलमैन, जो लिखे प्रेम पत्र आप सबको, और आप लोगों को जो खत लिखे, और खत में जो वो कहते हैं खत मैंने तेरे नाम लिखा और सारे दिल तमाम लिखा, और उसके बाद आप लितर लेके मेरे पीछे थे जी। लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम बैक। आपका दोस्त, आपका होस्ट हसन हाशमी आपके पास हाजिर हो चुका है जी। और सुनाए जी ये जबरदस्त वंडरफुल सा गीत जो मुझे यकदम पता नहीं क्या एक अजीब सी वो कैफियत में ले आता है कि मैं लम्हे के लिए ऐसे अपने अंदर महसूस करता हूँ कि मैं कलाकार हूँ। और जब अपने अंदरूनी जज्बात और एहसासात का इजहार मैं अपने दोस्तों के सामने करता हूँ तो मुझे लोग कहते हैं तुम कलाकार हो या मरासी हो। तो मैंने कहा नहीं, मैं मरासी नहीं हूँ, मैं 83, 84, 85, 86 कुछ भी हूँ, मरासी नहीं हूँ। और सुनिए ये लेडीज एंड जेंटलमैन, आपका दोस्त, आपका होस्ट, और जी हाँ भी डायल कर सकते हैं 127436666। इस वक्त जो है पसीने से मैं शराबूर हूँ, बल्कि बू शराबू हूँ, पता नहीं जो भी हूँ, लेकिन इस वक्त बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है। इस वक्त मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मुझे सख्त पानी की और ठंडे पानी की तलब है, लेकिन आप लोगों को छोड़ के मैं कैसे जाऊँ? बोलो 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 कैसे जाऊँ? हाँ बड़ी बातें करते थे ना, अब बताओ। जी, और बात ये है कि हमारे पास महज 8 मिनट बाकी हैं, और 8 मिनट के जो दूसरा हिस्सा खत्म होने वाला है उसमें मेरा सवाल अभी तक कायम है। और उसमें जी हमें चौधरी अर्शद साहब के जो कॉल आई थी, पता नहीं आपने शेयर की कि नहीं, लेकिन इसमें जो है हमारे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं जी, उनकी कॉल आई थी और वो उन्होंने कहा जी मेरी भी शादी नहीं हुई। हफीज साहब ने बल्कि ये कहा था, और इमरान साहब की कॉल आई और उन्होंने कहा कि अभी शादी भी नहीं हुई मेरी, तो मुझे आप कम से कम पहले बता दें ताकि मैं उस चीज़ पे
अवॉइड करूं, उस चीज को मैं पहले से अपने पास संभाल लूं, या अपने होने वाले ससुर जी को मैं क्या शर्म कर रहा हूँ, ब्याह नहीं होया एडा बेशरम शादी की बातें कर रहे अपनी जी जनाब, सॉरी जी जनाब, इस वक्त बात ये है कि उनको मैंने कहा जी प्रोग्राम को एंड तक सुने, फिर आपको राज बताऊंगा वो आखिर ऐसी कौन सी चीज़ है जो बाप अपनी बेटी को शादी के मौके पे देता है और जैसे वो कहते हैं ना कि कबूल है कबूल है कबूल है हो जाता है तो वापस ले लेता है। तो खैर एक राज है। और ऐसी कौन सी बात है जी, मुझे ये बताइए जी। हमारे तौसीफ साहब ने मुझे पूछा था कि जी आपके घर भी कोई आ जाता, आप कहते हैं जी अपना ही घर समझे जी, अपना ही किचन समझे जी, आप खाएं पिएं कोई मसला नहीं है, आराम करें, ये बाथरूम अपना समझें, ये वॉशरूम अपना समझें और ये कारपेट अपना समझें। तो आखिर क्यों कहते हैं जब आपका वो उसका है ही नहीं, वो है ही आपका, तो और आप दिल से भी नहीं कह रहे होते, यही थोड़ी देर के लिए रुक जाए बंदा तो आप परेशान, वो कहते हैं ना कि उथल पलत हो रहे होते हैं, हम पत्थल हो रहे होते हैं जी। अभी चले जी, अभी हमने एक मेरे पास 2 शेर भी हैं, एक सीरियस वाला है एक नॉन सीरियस है, और जो आपको पता है नॉन सीरियस क्या बात है। और इसके अलावा एक बड़ा मजे की बात है जो कि मैं आपको, मेरा ख्याल है क्योंकि मैं जो आगे गाना चलाना चाह रहा हूँ, जो आगे गाना मैंने आपके लिए चलाना है जी, उसके लिए मैंने बड़ा एक टाइम रखा हुआ और मैं चाहता हूँ वो किसी भी सूरत थोड़ा सा भी मिस ना हो, इससे गाने की बेअदबी होगी हाँ। तो खैर लेडीज एंड जेंटलमैन, एक प्यारा सा गीत जिसे आप सुन के एकदम के लिए जैसे मैं मस्ती में आ जाता हूँ, जिसमें बल्कि मुझे कॉल आती है और शर्म करो यार ऑन एयर ये बातें ना किया करो, तो मैंने कहा मैं ऐसी कौन सी बात कर रहा हूँ जिसमें आप मुझे इस तरह के कह रहे हैं कि चलें कोई बात नहीं जी, अभी हम चलते हैं अपने प्यारे सॉन्ग की तरफ जो हमें लेके जाएगा। चलो जी चल जा चल जा चल जा हो चल जा, हाय 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 यस, मुझे नहीं पता रहा मैं क्या करूँ। इधर से So ladies and gentlemen, पिच्चू में रहना, आप इधर ही रहना। दिस सॉन्ग जी हमें लेके जाएगा न्यूज ब्रेक की तरफ और हमारा दूसरा घंटा खत्म हो जाएगा। हजारों के आई So I'll be right back after a short news and commercial break. Stay tuned. याद आ जाती हैं बहुत सारी बातें, याद आ जाती हैं बहुत सारी। मुझे इस वक्त पता लग रहा है कि मुझे ऐसे लग रहा है पता नहीं मेरे दिल ने कहा है मुझे कि मुझे मिस कॉल आई है तो मिस कॉल की बात छोड़े, मैं आपको बात बता रहा था कि शहजाद साहब की कॉल, शहजाद साहब ने कहा रिस्पेक्ट। जी है शहजाद साहब, अभी आप थोड़ी देर रह गई है, इस थोड़ी देर में आपको पता लग जाएगा बेसिकली क्या देता है। आप जो है वो रिस्पेक्ट की बात नहीं, रिस्पेक्ट आपको हमेशा देते रहते हैं। और इसके अलावा जनाब हमें जो है इब्रार साहब की कॉल है, और इब्रार साहब क्या कहते हैं जी, इब्रार साहब कहते हैं जी हमें इसका जवाब नहीं पता, लेकिन इसका ये ज़रूर पता है कि कोई ना कोई अजीब सा जवाब होगा। लेकिन मेरे पास अभी मुझे एक इन्फॉर्मेशन जो है मुझे ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, उसके अंदर क्या है वो बेसिकली मैंने कहीं से पढ़ी थी और उसमें लिखा हुआ था एक बेसिकली खातून के बारे में, और वो मैं बेसिकली आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ क्योंकि जिन जिन घरों में यस मिल गई। सो असल में बात ये है, एक शादी की बात हो रही है, बहुत सारे मजाक और चलते रहते हैं, ठीक है, एक बहुत बड़ा अमल होता है, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। बेसिकली शादी किसका नाम है, एक जिम्मेदारी का नाम है। और मैं जिस अंदाज में बात करूँ, बहुत सारे जो नौजवान यूके होंगे वो तो चिढ़ जाएंगे यार ये क्या है, फजूल सीरियस बात में आ गया, लेकिन मैं आपके साथ बात बहुत अहम करना चाहता हूँ।
इस माशरे में हो या किसी भी माशरे में हो, लेकिन ये बात बहुत गलत है। लड़की की जब शादी होकर ससुराल आती है तो ससुराली इसको मासी समझते हैं। आप एक चीज़ जिसमें आप सारी उम्र रहे और सारी उम्र आपने जहाँ वक्त गुजारा, उस घर को छोड़ के वो आपके घर आई और आप अगले दिन ही, 1 महीने बाद ही, 1.5 महीने बाद ही, 2 महीने बाद ही वो तसव्वुर करते हैं कि जनाब ये जो है अपने सारे मामलात को समझ ले, और एक तसव्वुर करके रख दिया गया है कि जी इसमें यानी बात करने का मकसद ये नहीं है कि लड़कियां अपनी जिम्मेदारियों को भूल जाएं, ऐसी बात नहीं है। ये टू वे अंडरस्टैंडिंग है, उसमें होना चाहिए। लेकिन इस वक्त ये एक बहुत चीज़ देखी गई है कि जब वो उसे एक वो इज्जत नहीं देते बल्कि एक मासी का सा एहतराम में नहीं। देखें, छोटी सी बात है कि एक जगह मैंने ये भी पढ़ा था कि जब आप को अपना, जब जिसकी बेटे की शादी हुई है, बेटी की शादी हुई है, तो जब आप उन पर कोई रिस्ट्रिक्शन लगाने लगे हैं कोई उन पर, तो अपने जो है शादी हुई थी उसको भी याद कर लिया करें थोड़ा सा, तो उसी पीछे भी थोड़ा चले जाया करो, अपनी यादां ले आया जाया करो। तो ये बेसिकली खास माँ बाप के साथ ये बात करने वाली है जो मैं कर रहा हूँ कि यही वजह है कि वो इस घर के लोगों को वो इज्जत और प्यार नहीं दे पाती। और पहले असल में कहने का मकसद ये है कि उसको उसका हक दिए दें, इसके गोल्डन डेज का ख्याल रखें, उसको अपनी नई दुनिया एंजॉय करने दें। अब देखें ना, बात यह है कि लड़की की बात कर रहा हूँ, लड़का फ्री में जनाब वो कहते हैं कि उसकी हो रही है, लाजमी लड़की को अगर वो कहते हैं ना कि फ्री देंगे तो लाजमी तो लड़के ऑटोमेटिक भुला हो जाएगा। तो ये है कि इसमें बहुत ज़्यादा एक अच्छी बात यह है कि इसमें जो है मौका दें कि उसे एक अच्छी बहू बनने का, उसे बेटी बनने का। लेकिन यहाँ ये भी है कि मैं एक बात ज़रूर ये करना चाहूँगा कि उसे भी ख्याल रखना चाहिए, बहुत ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत है। इस वक्त तो मैं इस पर बाकायदा एक टॉपिक ज़रूर रखना चाहता हूँ, लेकिन मुझे मेरे अहबाब लोग मुझे मशवरा नहीं देते। वो कहते हैं कि तुम्हारे प्रोग्राम में जो मज़ा नहीं रहेगा, ये नहीं रहेगा, वो नहीं। सीरियस लोग पता नहीं, लोग बात दफ़ा सुनना भी नहीं चाहते। चलिए खैर, मेरा इसमें कोई ख्याल नहीं, जो मैंने बात करनी है वो मैंने करनी है, उसे मुझे कोई रोक सकता। लेकिन अभी हमने चलना है जबरदस्त गाना, प्यार तू, दिल तू, जान तू, जीना मरना साथ मैंने तेरे, यही है आरज़ू। शादी से पहले, बाद में नहीं। चले जनाब, चलते हैं जी, प्यार तू में, दिल तू में। चल पड़ दिलबर दिलबर, तुझसे प्यार का चल पड़ यार, ये चलेगा 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 चलेगा, आओ चल गया। So ladies and gentlemen, आपको जिस तरह पता है ये गाना हमें लेके जाएगा जी 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 हमें गाना लेके जाएगा कमर्शियल ब्रेक तक। थैंक यू। हाय मर जावा यार, ले मार के जान लेगी। ठीक है, यही है